Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 24 in the class of 8 in the lesson of सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो आइए क्लास 8 के पार्ट 5 में सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अंतर्गत अब अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाव किया जाए। जो सूक्ष्म जीव अगल बगल हमारे हैं, मिट्टी में है, पानी में है, कपड़े में है, खाने में भी प्रवेश कर जाते हैं, मवेशियों में पहुँच जाते हैं, कपड़ों में पहुँच जाते हैं, जूते चप्पल चमड़े के जो होते हैं उसमें पहुँच जाते हैं। तो इसे कैसे बचाव किया जाए, इसके बचने का तरीका क्या है, कैसे हम इन सूक्ष्म जीवाणुओं से बचें जिससे बीमारी कम हो। आइए इसका सबसे पहला है कि सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित बचाव है। पहला, फैब्रिक तथा चमड़ों के सामग्री का बचाव। फैब्रिक समझते हो? फैब्रिक के जूता चप्पल नहीं होता है, रेक्सिन फैब्रिक चमड़ा होता है ना। तो ये कहता है कि फैब्रिक तथा चमड़ों के सामग्री का बचाव कैसे होगा। तो कहता है कि इन सामग्री को बचाने के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। इसका एक ही उपाय, कोई दवा दारू नहीं, सूर्य के प्रकाश में रखिए, ब्रश रखिए, उसको झाड़ दीजिएगा, चिकना हो जाएगा, धूलकण हट जाएगा। कभी कभी धूप में रख, कभी कभी देखिए जूते चप्पल गर्मी के दिनों में नहीं पहनते हैं, जूते गर्मी होती है पॉलिथीन में बांध कर रख दिए, तो बरसात का सीजन आता है, जब खोला जाता है, देख रहे हैं, जब खोला जाता है तो देखिए उसमें उजली उजली फफूंदी लग जाती है ना। तो वही सूक्ष्म जीवाणु। तो इससे बचने का आसान तरीका है, जब धूप निकले निकलकर धूप में रख दीजिए, आप ब्रश से मारकर रख दीजिए, काम खत्म, कोई दवा की जरूरत नहीं। इसका एकमात्र इलाज क्या है? सूर्य का प्रकाश। किसके लिए? फैब्रिक तथा चमड़ों के सामग्री। चमड़ों के सामग्री मतलब बहुत बैग भी हो सकता है, जूता भी हो सकता है, नहीं। अब दूसरा, टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए पेंट करना चाहिए। टिम्बर समझते हो? टिम्बर गुंबज बनाओ तो लकड़ी का नहीं, उसको टिम्बर बोलते हैं। अनाज रखने के लिए बहुत लोग डॉक्टर बनाते हैं। तो टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए पेंट करना चाहिए तथा लकड़ी या फर्नीचर को बचाने के लिए गैमेक्सिन और पेंट का प्रयोग करना चाहिए। क्या करते हैं? लकड़ी को बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। नहीं, पेंट इसीलिए किया कि ज़्यादा चलेगा, इसमें कीड़े दीमक नहीं लगे, इसलिए पेंट कर देना चाहिए। अगर अगल बगल टिम्बर है, जैसे अनाज रखे हुए हैं, तो क्या करते हैं? गैमेक्सिन उसमें मिला कर रखते हैं ना, चावल में, गेहूं में, ताकि कीड़े न लगे। तो वही कहता है टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए पेंट करना चाहिए तथा लकड़ी और फर्नीचर से बचाने के लिए गैमेक्सिन और पेंट का प्रयोग करना चाहिए। पेंट में जैसे मान लो कुर्सी है तो उसमें गैमेक्सिन छिड़कने से नहीं होगा, उसको पेंट करना पड़ेगा। और जो गोला चीज है उसमें क्या करना पड़ेगा? गैमेक्सिन का छिड़काव करना पड़ेगा, तो कीड़े और सूक्ष्म जीवाणु नहीं रहेंगे। तीसरा, भोजन को रेफ्रिजरेटर एवं स्टरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर, जैसे दूध आता है कि इसे उठाना किया जाता है खरीद कर, तो क्या करते हैं? सबसे पहले आता है तो क्या करेंगे? छानते हैं। पहले का कितना भी शुद्ध लाता हो सामने, तो मैं भी लेता हूँ, देखता हूँ, रोज छानता हूँ, जरूर कुछ बाहर निकल जाएगा, कुछ न कुछ जरूर निकलता है। तो इसलिए दूध को महीन बारीक छाननी से छानना बहुत जरूरी है। ये विश्वास है दूध क्या है बड़ा शुद्ध, नहीं, वो जैसे मान जो धोते हैं लोग, तो उसमें बार भी गिर सकता है, धुलकड़ भी होता है, मिट्टी भी होता है, बहुत कुछ हो सकता है, किसी का हाथ नहीं साफ रहता है ना। तो उसको छान के उसके बाद तुरंत क्या करना चाहिए? गरम करना। नहीं गरम करेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो इसीलिए कहता है, देखो सब लिखा है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब वही होता है, गरम करके ठंडा कर दिए, जीवाणु फैलने की जो क्षमता है खत्म हो गई, जीवाणु मर जाएंगे, तो बढ़ नहीं पाएंगे और वो नहीं फट पाएगा, तो स्टरलाइजेशन हो गया। इसीलिए अगर सुबह में दूध बच जाता है तो एक बार दोपहर में, जो चला करते हैं गर्मी में, एक बार दोपहर को गर्म करके ठंडा पानी में रख देंगे। और जो भोदू टाइप के हैं, एक बार गर्म कर छोड़ दिए कर दिए, शाम हो तो चलो फट जाएगा। पता नहीं दूध क्यों फट गया, दूध फट ही जाएगा। तो उसको बोलते हैं गर्मी का दिन हो तो एक दो बार 8 बजे गर्म करोगे तो फट नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा पहले गर्म करके ठंडा पानी में रख दीजिए, चिट्टी भी नहीं जाएगी और फटेगा भी नहीं। तो उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। अब भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री रहता है। 5 से 10 डिग्री पर उसके कीटाणु जो हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वे संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं। अच्छा, दूध में जो कब डाला जाता है? दही जमता है ना, कब डाला जाता है? पूरा गर्म रहेगा तो नहीं, पूरा गर्म रहेगा डाल दोगे तो उसमें जो जीवाणु मर जाएंगे, नहीं पर हल्का शीत गर्म रहता है। हल्का शीत गर्म रहता है तो क्या होगा कि उसमें जीवाणु जो तुरंत फैलना शुरू करेंगे।
गर्मी चाहिए उसको पाने के लिए, थोड़ी गर्मी भी चाहिए, और ज़्यादा ठंडा होगा तो संख्या नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना। तो वही कहता है कि रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं भोजन को। तो कहता है दूध को उबाल कर रखते हैं जिससे स्टरलाइजेशन करते हैं। हो गया ना, दूध को उबाल कर रखना है, स्टरलाइजेशन हो गया। फ्रिज का तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री रहता है जिससे जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर 5 से 10 के बीच में रहता है जिसमें जीवाणु नहीं पनप पाता है, ना दूध फटेगा, ना उसमें जल्दी कीड़े पड़ेंगे। ये बचा हो गया कि नहीं हो गया। चौथा, भोज्य पदार्थ को उबाल कर। भोज्य पदार्थ को कैसे उबाल कर सुरक्षित रखेंगे। खाद्य पदार्थों को डिब्बा में पैक करने से पहले भाप द्वारा 15 पाउंड दाब यानी 12 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करने से जीवाणु उनके अंतर बीजाणु स्वतः मर जाते हैं। जब डिब्बा में पैकिंग किया जाता है, जैसे तुम लोग खाते हो टमाटर सॉस रोटी में लगा खाते हो ना, बाजार से शीशी में जो बड़ा रहता है, वो क्यों इतना दिन चलता है, कितने दिन का है, घर पर दिया रखा जाएगा तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसको क्या किया जाता है कि गर्म पैक करने के पहले देखो भाग 15 पाउंड दाब यानी 120 डिग्री से 126 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 19 मिनट तक उसको गर्म करके तब ठंडा करके तब पैक किया जाता है, ना तो कीड़े पड़ने लगेंगे। 19 मिनट तक गर्म करने से क्या होता है, जीवाणु तथा उनके अंतर बीजाणु जो उसके छोटे छोटे कीटाणु अंदर अभी जिंदा रहते हैं वे भी स्वतः मर जाते हैं। जब उसमें नहीं रहेंगे तो पनपने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए भोजन बचा रहेगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, खराब नहीं होगा। 5, वस्त्रों तथा पुस्तकों में नेफ्थलीन की गोलियां डाला जाता है, मालूम है ना, जानते हो। नेफ्थलीन की गोली उजली उजली होती है, रखने को खूब मांगते हो, उसमें कपड़े में डाल दोगे तो महकेगा खूब सुंदर और उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। कहीं कहीं कपड़े देखो खूब धो के प्रेस करके रख दो, 6 महीने 4 महीने रख दोगे ना तो कहीं कहीं कल्ला कल्ला धब्बा पड़ जाता है ना, तो क्या यही जीवाणु। इसलिए उसमें नेफ्थलीन की गोली मिलती है, 5-5 गोली का पैकेट 10 रुपये 5 रुपये लेके उसी में डाल दीजिए, कीड़े नहीं लगेंगे और धब्बा नहीं पड़ेगा। वही कहता है वस्त्रों तथा पुस्तकों में भी ये बीमारी होती है। पुस्तक रख दो कहीं 10 दिन 20 दिन के बाद निकाल को छोटे छोटे कीड़े उसमें चलते हैं, चलते हैं कि नहीं, पानी को खा जाते हैं। तो इसलिए उसमें बीच बीच में नेफ्थलीन की गोली वो कैसे डालेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं गोलियां खोल के डाल देते हैं। नहीं, डिब्बा उसी तरह पैक रहने दो, उसमें क्या करो सुई से छेद कर दो, क्या होगा उससे गैस फॉर्म करता रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा और कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब डालोगे तो इस पर नजर रखना, गोली बड़ी रहेगी। अब 15 दिन 20 दिन के बाद उसी गोली को देखोगे तो साइज छोटी हो जाएगी। कैसे छोटी हो जाएगी, गैस फॉर्म होकर वो धीरे धीरे निकलता है, वायुमंडल में फैलता है, कीड़ों को मारता है। इसलिए वस्त्रों में नेफ्थलीन की गोली, पुस्तकों में गैमेक्सिन और नेफ्थलीन दोनों की छिड़काव करते रहना चाहिए, उसमें डाल देना रहना चाहिए। नेफ्थलीन की गोली का नाम जानते हो, जानते ही नहीं आज तक, दुनिया कौन सी दुनिया में रहते हैं तुम लोग। बाजार में बिकता है, कभी जाके दुकान में पूछना कि नेफ्थलीन की गोली दीजिए, उजला होता है एकदम बिल्कुल उजला, 5-5 पीस का रहता है, 10-10 का खुलता भी बिकता है, पॉकेट में भी रहता है, कपड़े में चाहे बक्से में डाल देते हैं तो सामान खराब नहीं होता। इस पर कभी खरीद के देखो नेफ्थलीन, जब पढ़ते हो तो उसको खरीद के एक बार देखोगे तभी तो जानोगे, महंगा भी नहीं, 5 रुपये 10 रुपये मिल जाए, उजला उजला होता है। ये समझ में आ गया कि कैसे सूक्ष्म जीवों से बचा जाए। फैब्रिक तथा चमड़ों की सामग्री को धूप दिखाकर, टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए पेंट या गैमेक्सिन का छिड़काव करके, भोजन को रेफ्रिजरेटर या स्टरलाइजेशन के द्वारा, और कपड़े व भोजन को खाद्य पदार्थों को पैक करते हैं कितना 120 से 126 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट से 19 मिनट तक उबालने के बाद पैक किया जाता है। फिर भोज्य पदार्थों को उबाल कर हो गया। अब वस्त्रों तथा पुस्तकों को बचाने के लिए नेफ्थलीन की गोली या गैमेक्सिन की गोली का छिड़काव करना चाहिए। अब आ जाओ कि पाश्चुरीकरण विधि का पता दूध में कीड़ों रोकने के लिए किसने और कब किया। इस विधि का पता लगाया किसने कि दूध को अगर गर्म करके रखा जाए तो नहीं फटेगा, रख दिया जाए तो फटेगा, क्या कारण है, क्या किया जाए, इसकी खोज किसने किया, लुई पाश्चर ने। कब किया, 1866, ठीक है ना। इस विधि का क्या नाम है, पाश्चुरीकरण विधि या स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा है अचार अधिक दिन तक टिकाऊ रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। अधिक अगर नमक रहेगा तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, सड़ेगा नहीं, फफूंदी नहीं लगेगी। अभी जो मैं डाला था क्या नाम है, बड़हर का अचार, देखे हो ना, तो 2 दिन मौसम खराब हो गया तो हमको लगा कि अब खराब हो जाएगा, तो उसका तरकीब मैं अपने तुरंत नमक थोड़ा बढ़ा दी,
नमक बढ़ा के रात में उठ को 2 बार 3 बार चलाना पड़ता, नहीं तो सड़ जाता, तो कीड़े लग जाते। वही नमक बचा दिया तब तक घाम हो गया, तो बच गया। इसलिए देखो बहुत बढ़िया तरकीब है। अचार अधिक दिन तक टिकाऊ रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैंने थोड़ा, अब इसका नमक का मतलब कि चाहिए किलो पड़ता है 5 किलो थोड़ी डाल दोगे, तो थोड़ा सा तेज कर दो, चटक लगे, तो क्या होगा, उसके कीड़ों को यह पनपने नहीं देता है, फफूंदी नहीं लगने देता है, उसका अचार ज़्यादा दिन तक चलता है। जिस अचार में नमक कम होगा फफूंदी लगेगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा, खट्टा खट्टा लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए नमक की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सास, कौन सा भाई? सास को तो ये वाला सास नहीं, एक होता है सांस, एक होता है सास, होता है ना, दोनों का ही है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। सास और सास, सांस मैंने चटनी, और एक सांस मैंने जो सांस लेते हैं वो भी सांस है, 3 हो गए ना, लेकिन अंतर है। तो यहाँ इसीलिए लिख दिया हम सास, इसीलिए लिख दिया हम चटनी। इसको बोलते हैं सास, सास, सास ना सास, अरे मंत्र हो रहा है कि नहीं होता है? सास, सही बोल दो जो सास, सास क्यों खाई नहीं ना। तो देखो सास यानी चटनी में क्या मिलाकर रखने से अधिक दिन तक चलता है? एसिडिक एसिड, जो बाजार से अचार खरीद के लाते हो, टमाटर कच्चा चीज सब डाला रहता है, उसमें क्या है? यही है एसिडिक एसिड, बड़ा खट्टा होता है, लेकिन खाने पर अचार तुरंत गैस करने लगता है, गैस बनाता है, ठीक है ना। इसलिए धूप में सुखाने वाला अचार दी बेस्ट, सबसे अच्छा होता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीवाणुओं से खाने वाले पदार्थों को, कपड़ों को, चमड़ों के बने पदार्थों को कैसे बचाया जाए, इसके विषय में बहुत अच्छा से जान गए। हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आइए पूछने का सिलसिला जारी किया जाए। पूछा था कि कितने लोग बताते हैं। आइए सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, देखे कितने लोग बताते। सबसे पहले अंजनी को बताना होगा। अंजनी, अचार को अधिक दिन तक टिकाऊ बनाने के लिए क्या किया जाए? जल्दी बोलो। का नमक, हाँ एक एक ऐसे बोला जाएगा। और कोई बोले लड़कियों में? नमक की मात्रा तेज होनी चाहिए। हाँ, नमक की मात्रा तेज होनी चाहिए, मतलब जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तेज का मतलब 2 किलो 4 किलो नहीं, ठीक है ना। चमड़े की वस्तु को सुरक्षित बचाने के लिए क्या किया जाए? हाँ, सूर्य के प्रकाश में रखना होगा। वस्त्रों में अगर कीड़े लग रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? बताओ विशाल, वस्त्रों में अगर कीड़े लग रहे हो तो उसे बचने के लिए क्या करोगे? हाँ बोलो। हाँ, नेफ्थलीन की गोली उसमें डाल देंगे इधर उधर, ठीक है। अगर अनाज में कीड़े मकोड़ों का खतरा हो तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? गमक्सिन ना गैमैक्सिन, ठीक है ना। और क्या है? दूध को, सुबह का दूध शाम तक अच्छी तरह से टिका रहे, क्या करना चाहिए? उबाल कर एक बार, हाँ रखोगे तभी, 1-2 बार तभी रुकेगा, ठीक है ना। और क्या है? लकड़ी के फर्नीचर को, चाहे टेबल मेज को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए, ठीक है ना। और हमको कीड़े ना लगे, भोजन जो खाते हैं उसको, भोजन को स्वादिष्ट या कीड़ों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? भोजन को सूरज में रखेंगे? भोजन तो बनता है तो गर्म होता ही है। रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज में, ठीक है ना, तो कीड़े उसमें नहीं लगेंगे। अच्छा ये बताइए, दूध को जब डिब्बा को पैक किया जाता है किसी खाने वाले को, तो कितने मिनट तक गर्म किया जाता है? हाँ, 15 से 19 मिनट तक, 12 से 19 मिनट तक, तो उसके कीड़े जो हैं स्वतः मर जाते हैं। चलिए, इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी ठीक, नहीं बताए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, इस प्रकार आप सूक्ष्म जीवों से बचाव, हमारे कपड़ों, चमड़ों से बने निर्मित भोज्य पदार्थ, दूध इत्यादि की बचाव कैसे किया जाए, इसकी खूबियाँ बहुत ही बारीकी से जान गए। इस प्रकार यह पढ़ने की कला और समझने की कला, आपको समझाने की कला और आपको समझने की भी कला अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।